हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है अपना एक्सरसाइज 13.2 चल रहा था। 13.2 में बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड और इंट्रोडक्शन किसका मोड का कंप्लीट कर चुके थे। अगर आपने नहीं किया हो तो आप उसे वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बच्चों लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, और क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर भी क्या करेंगे, मोड को निकालेंगे जिससे अपनी अच्छी से अच्छी इसकी क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए बच्चों। तो देखो मोड को सॉल्व करते हैं। मोड को सोल्व करने के लिए बच्चों सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ता है मॉडल क्लास बहुलक वर्ग। अब इसको कैसे ढूंढा जाता है, तो इसके लिए यहां पर सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखी जाती है, सबसे बड़ी बारंबारता। तो आप देख सकते हो सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी वो क्या है, 40 है। बस इसी को आपको क्या करना है, डब्बे के अंदर बंद कर देना है बच्चों। ये लो डब्बे के अंदर अपन ने बंद कर दिया। तो यहां लिखेंगे सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 40 है। इस वजह से मॉडल क्लास जो है आपके पास वो आएगी बच्चों 1500 से 2000 तक। ठीक है, ये आपके पास मॉडल क्लास आ गई। जैसे ही मिला ना, आपको दो चीजें मिल जाएगी, एक तो एल और एक एच। एल क्या होता है, छोटी वाली वैल्यू, और एच क्या होता है, इन दोनों का गैप। तो छोटी वाली वैल्यू 1500 है, तो ये आपके एल होगा। इन दोनों में गैप होगा 500 का, तो ये आपके पास एच होगा। अब F1 F0 और F2 और निकालना है। तो बच्चों जो आपने एक मॉडल क्लास बनाई ना, इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो F1 होती है, और 1 के पहले आता है 0 और 1 के बाद आता है 2। तो F1 ये रहा, F2 ये रहा, और F0 ये रहा। लिखते हैं, F1 लिखेंगे 40, F0 की बात करेंगे तो 24, और F2 की बात करेंगे तो 33। बस वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। बात करते हैं L की। तो L देखो बच्चों यहां पर 1500। F1 की बात करें बच्चों तो 40, माइनस F0 की बात करें तो 24। फिर यहां देखो 2 इंटू F1 की बात करेंगे फिर से 40, F0 24, माइनस F2 की बात करें तो 33 है। यहाँ पर क्या है बच्चों, 33। अब इसके बाद मल्टीप्लाई में H आपके पास पता है कितना है, 500। सॉल्व करते हैं इसे, तो 1500 एज इट इज। बच्चों इन्हें माइनस करो। माइनस जब आप करोगे तो आपके पास आएगा 10 माइनस 4 6, और यहाँ बचेगा 1। ठीक है, ये आपके पास आएगा। और नीचे की तरफ देखेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई होकर 80 बनेंगे, और ये दोनों सेम साइन है तो ये प्लस हो जाएंगे बच्चों। प्लस करते हैं, 4 और 3 7 हो गया, 2 और 3 5 हो गया, और यहाँ पर आएगा माइनस, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है बच्चों, 500। अब देखो दो काम करेंगे यहाँ पर, एक तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को माइनस करेंगे। तो 1500, 16 को इससे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 8000 आपके पास आएगा। दोनों को माइनस करेंगे तो 23 आएगा। बस 23 से इसको कट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों देखो कट करते हैं, 8000 एज इट इज, और यहाँ लिखेंगे 23। अब 23 की टेबल बच्चों अगर मैं 3 बार बोलता हूँ ना तो 69 आता है। ठीक है, माइनस करेंगे तो 1 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी 1 बचा रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसने इसको दे दिया 10 माइनस 9 1, 7 माइनस 6 1। अब नीचे कौन आएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। अब 23 की टेबल बच्चों देखो, अगर मैं 5 बार बोलता हूं तो देखो क्या आता है, 15 ऊपर गया 1, ये आ गया, ज्यादा आ गया। तो 23 की टेबल आप 4 बार बोलेंगे। 4 बार बोल के देखते हैं बच्चों, यहाँ पर 12 ऊपर गया 1, और ये 92 आपके पास 92 आया 4 बार बोलने पर। तो 4 बार बोलते हैं बच्चों 92 आएगा। माइनस करते हैं 10 माइनस 2 8, या 10 रह गया तो बचेगा 1। ठीक, अब देखो यहाँ पर इस 0 को नीचे लेते हैं। तो 23 की टेबल बच्चों अब ऐसा करते 7 बार बोलते हैं। तो बच्चों आपके पास आएगा 21 ऊपर गया 2, और ये 16। अगर मैं एक और बार बोलूंगा तो ज्यादा आ जाएगा बच्चों, तो इतना काफी है। तो 7 बार लेते हैं, 161 आएगा। माइनस करेंगे बच्चों 9, यहाँ पर बचा रहेगा 1, और यहाँ कुछ भी नहीं। अब पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब 23 की टेबल एक बार 8 बार भी बोलते हैं। तो 8 3 24 ऊपर गया 2, 16 और 18। तो बच्चों सही है बिल्कुल। 8 बार बोलेंगे ना तो आपके पास आएगा 184। माइनस करेंगे तो बच्चों यहाँ पर बचेगा 6, और यहाँ कुछ भी नहीं। पॉइंट लग रहा तो 0 ले लेंगे। अब बच्चों देखो 3 बार बोलने पर 69 आया था, तो 2 बार ले लेंगे, बस काफी है। तो 2 बार बोलने पर कुछ भी आए मुझे फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट के बाद 2 डिजिट मिल गए। तो यहाँ पर कट करने पर आपके पास मिलेगा 347.82। तो यहाँ लिखते हैं बच्चों 1500 और 347.82। इसको बस प्लस करना है, आपको प्लस करना बता दिया था। इसमें पॉइंट नहीं आ रहा है ना, तो इसमें आप पॉइंट के बाद 0 ले सकते हैं। तो पॉइंट के बाद 0 लेंगे बच्चों, यहाँ पर 1500 और पॉइंट के बाद 00। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद इसमें 2 नंबर है तो 2 0 लगा देंगे।
ठीक है, 2 नंबर थे तो इसमें पॉइंट के बाद 2 जीरो लगा दिए। अब प्लस करेंगे तो 82 एज इट इज, और इसको प्लस करेंगे तो 7 4 8 और ये, तो आपका रिजल्ट जो आएगा बच्चों वो आएगा 1847.82। ये आपका आंसर है, बस यूनिट लगा देना, यूनिट रुपीज में दे रखी है तो यहाँ रुपीज लगा देना और ये आपका आंसर आ चुका है। तो इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 आप यहां देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर भी मोड ही अपन निकालने वाले हैं। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी यहां देखेंगे तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आपको दिख रही है 10, बस इसी को आपको क्या करना है बच्चों, ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना है। ठीक है, जिसे ही बंद करोगे बच्चों तो आपको सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 10 मिली, जिससे मॉडल क्लास जो है ना वो मिलेगी 30 से 35। ठीक है, अब ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। यहां से एल और एच निकलेगा, एल है छोटा नंबर और एच है इन दोनों का गैप। F1 यहां पर होता है, F0 यहां होता है और F2 यहां होता है। ठीक है, ये F1 है, ये F0 और ये F2 है, बस रख दो वहां वैल्यू, यहां आप लिख देना बच्चों। तो सबसे पहले बात करें एल की, तो एल आपके पास 30 आ चुका है। F1 की बात करें बच्चों तो F1 यहां से देखो 10 माइनस F0 की बात करें तो 9, फिर से 2 इंटू 10 माइनस 9 और F2 3 और इंटू में एच है 5। ठीक है, क्योंकि 5 का गैप था। अब सॉल्व करते हैं बच्चों यहाँ, तो 30 एज इट इज, माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, सॉरी 20 आएगा। दोनों सेम साइन है, माइनस होंगे, सॉरी सेम साइन है प्लस हो जाएंगे तो 12 बनेगा, वो भी माइनस का, और मल्टीप्लाई में 8। अब देखो यहाँ पर सॉरी मल्टीप्लाई में 5 चल रहा था, अब यहाँ देखो दो काम करेंगे एक साथ। 30 एज इट इज, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे एक तो 5, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो 8। ठीक है, अब इसको पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक कट कर दो, आपका क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। तो कट करते हैं इसको 2 डिजिट तक, तो 5 अंदर गया, 8 बाहर आया, पॉइंट लगा के 0 लेंगे बच्चों। तो यहाँ आप देख सकते हो 6 बार पर आपके पास आता है, 6 बार बोलने पर 48 आता है, माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, पॉइंट लग रहा तो 0। फिर उसके बाद बच्चों देखोगे आप यहाँ पर 2 बार पर 16 आ जाता है, माइनस करेंगे 4, पॉइंट लग रहा तो 0 ले लो, और 5 बार में 40 आ जाएगा। तो पूरा पूरा कट गया, तो पूरा पूरा कट कर दिया बच्चों मैंने। तो इसको कट करने पर आया आपके पास 0.625। अब इन दोनों को प्लस करना है बस आपको, तो 30.625 आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को बच्चों। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 भी आप यहां देख सकते हैं, इसमें भी अपन मोड को निकालते हैं। तो मोड निकालने के लिए बच्चों सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखी जाती है, तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 18 है, तो लिखेंगे बच्चों सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, मतलब अधिकतम 12 वार्ता 18 है। इस वजह से जो मॉडल क्लास आएगी बच्चों वो आएगी 4000 से 5000 आपके मॉडल क्लास आ जाएगी। जैसे ये मिला तो आपको एल और एच निकल जाएगा। एल तो है आगे वाली वैल्यू मतलब छोटी वाली वैल्यू, और एच है इन दोनों का गैप, तो गैप है 1000 का। ठीक है, अब F1 की बात करें तो ये F1 होता है, 1 के पहले 0 आता है और 1 के बाद 2 आता है, तो F1 F0 F2 भी आपको मिल गया। फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं बच्चों। तो पहले बात करते हैं L की, तो ये है 4000। फिर बात करें F1 की, तो F1 है 18 माइनस F0 4 है, 2 इंटू F1 आपके पास 18 है, माइनस F0 आपके पास 4 है, माइनस F2 आपके पास 9 है, और मल्टीप्लाई में H आपके पास 1000 है। ठीक है बच्चों, देखो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 4000 एज इट इज प्लस एज इट इज, माइनस करेंगे बच्चों, तो माइनस करने पर आपके पास आएगा 14। अपोन में बात करते हैं तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो कितना बनेगा 36। दोनों सेम साइन है, प्लस होंगे तो कितना बनेगा 13, मल्टीप्लाई में देखो क्या चल रहा है 1000। देखो दो काम फिर से करने वाले हैं बच्चों, पहला तो इन दोनों को मल्टीप्लाई और दूसरा इन दोनों को माइनस। तो यहाँ 4000 एज इट इज, 14 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14000 आएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 6 माइनस 3 बनेगा, और 3 माइनस 1 2 बनेगा। बस कट कर दो बच्चों, आपका आंसर आपके हाथों में। तो ये देखो 14000 तो अंदर और बाहर आएगा बच्चों 23। अब 23 की टेबल बच्चों 5 बार बोली थी पहले, तो 115 आया था, ये छोटा है तो 23 की टेबल 6 बार बोलते हैं, तो 18 आएगा, ऊपर जाएगा 1, फिर 12 और 113, ये करेक्ट है बेटा। 6 बार बोलने पर आपको मिला 138, माइनस करते हैं तो यहाँ 2 बचा और यहाँ कुछ भी नहीं। अब देखो यहाँ पर इस नंबर को उतारेंगे, तो अब भी ये छोटा है, तो दूसरा नंबर जब यहाँ उतारेंगे तो 2 नंबर एक जगह उतारते हैं, तो पहले ऊपर 0 फिर दूसरा नंबर उतरता है, ये आपको पता होगा बच्चों।
अब 23 की टेबल चलो 8 बार बोल के देखते हैं। तो 8 3 जा 24, फिर 8 2 जा 16 और 18 आ गया बच्चों। अगर 9 टाइम बोलूंगा तो 200 के ऊपर चला जाएगा, तो आप यहां तक ही रहने दीजिए। 8 टाइम बोलेंगे तो क्या मिलेगा 184, माइनस करते हैं बच्चों। तो यहाँ बचा 6, यहाँ बचे रह गया 9, 9 माइनस ये करेंगे तो 1, और यहाँ कुछ भी नहीं। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे अब तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब आप देख सकते हो बच्चों 6 बार बोलने पर ये आ रहा था, तो एक बार 23 की टेबल 7 बार बोल के देखते हैं। तो 1 टाइम 21 आएगा, 2 पर गया, ये 14 आ गया। तो बच्चों ये करेक्ट है, क्योंकि 6 बार बोलने पर ये आ रहा था, 7 बार बोलने पर बच्चों यहाँ पर 16 आएगा। देखो गलती कर दिया अपन ने, 21 ऊपर गया 2, 14 और 2 16, ज्यादा आ गया बच्चों, तो आपको फिर 6 बार ही बोलना पड़ेगा। तो 6 बार बोलने पर आपके पास आएगा 138। माइनस करते हैं बच्चों यहाँ, तो यहाँ देखोगे आप 2 बचा, यहाँ भी 2 बचा और यहाँ कुछ भी नहीं बच रहा, पॉइंट लगा के 0 लेंगे। अब 8 बार बोलने पर ये आ रहा था बच्चों, और 9 बार बोलने पर ही बनेगा, क्योंकि आपको 10 बार बोलने पर तो 230 बन जाएगा, ज्यादा आ जाएगा, तो 9 बार बोलेंगे। और पॉइंट के बाद 2 डिजिट मिल गया, काफी है। तो 23 से ये कट हुआ कितनी बार, ये कट हुआ 608.69 बार। ठीक है, अब आपको पता है पॉइंट के आगे वाला इसमें प्लस हो जाएगा, तो प्लस करेंगे बच्चों तो 4608, और पॉइंट के बाद वाला एज इट इज रहेगा। यही इसका क्या है बच्चों, आंसर है। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या होता है, कंप्लीट होता है बच्चों। अब बाकी के जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चन समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।